जानते हैं महाविस्फोटक तारा क्या होता है, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा। महाविस्फोटक यानी अभिनव तारा क्या होता है? क्या होता है ब्लैक ड्वार्फ? क्या होता है व्हाइट ड्वार्फ? क्या होता है ब्लैक होल? क्या होता है न्यूट्रॉन? क्या होता है प्रोटॉन, ये पल्सर? क्या होता है क्वेसर? ये सारे चीज़ हम इस वीडियो में आज कवर करेंगे कि इसको कैसे हम पता करें कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ होता है। जैसे हमारे ब्रह्मांड में हमारे निहारिका, आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ कि निहारिका क्या होता है और स्टार क्या होता है। स्टार किस अवस्था में होता है, स्टार में कितने टेम्परेचर होते हैं, क्या होता है, मतलब ये सब आप लोग जानते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या जानना है कि जैसे आप लोग को ये भी पता है कि अगर हम छोटे छोटे गर्म बूंद से बन गया निहारिका, गर्म बूंद से अगर निहारिका बन गया तो उसके बाद कोई एक तारा बन जाता है। मान लीजिए निहारिका बना और इकट्ठा एक जगह कोई चीज़ की, कोई ऐसे चीज़ को कर दो, वो धधकता हुआ लाल आग के टाइप दिखने लगा, यानी कि वो एक तारा है। और तारा का अगर ईंधन खत्म होने लगता है तो वो बन जाता है लाल दानव। ईंधन खत्म होने पे बनता है लाल दानव। जैसे ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड अपना जैसे विस्तारित हो रहा था उस समय निहारिका जो है, निहारिका छोटे छोटे गर्म बूंद से बन गया निहारिका, और निहारिका इकट्ठा एक जगह यानी जुटने लगा, कवर करने लगा, तो बन गया वो स्टार। और स्टार कौन सा अवस्था में? प्लाज्मा अवस्था में। ये आप लोग जान चुके हो। इसमें नाभिकीय संलयन होता है स्टार में, ये हाइड्रोजन से हीलियम में इसका संलयन होता है। ये आप लोग को समझ में आया होगा क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग को बता चुकी हूँ इसके बारे में। क्या होता है निहारिका, क्या होता है स्टार। इसके बाद जब स्टार का ईंधन कम होने लगता है तब ये लाल दानव बन जाता है। लाल दानव मतलब इसका साइज बड़ा होता है, मतलब स्टार से इसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन ये होता है, इसको कहते हैं लाल दानव। अगर ये विस्फोट करता है तो ये अगर विस्फोट करने लगता है तो ये एक तरफ अगर छोटे छोटे कुछ स्टार बनने लगते हैं तो अगर उसमें ऊष्मा मतलब ऊर्जा या ऊष्मा समाप्त होता है तो ठंडा हो जाता है। यानी मानो ये एक लाल दानव है और ये विस्फोट करता है। अगर ये विस्फोट करता है तो इससे कुछ टुकड़े छोटे होते हैं और वाइट कलर के हो जाते हैं, और कुछ टुकड़े बड़े होते हैं जो कि ब्लैक कलर के हो जाते हैं। तो जो वाइट कलर के हो गए, मान लो लाल दानों से जो भी यहाँ से टुकड़े टूटे वो वाइट ड्वार्फ बनाता है, यानी वाइट कलर का होता है। ये अगर मतलब मान लीजिए स्टार है, इसका ईंधन खत्म हो गया, अगर ये चमकना बंद कर देता है, चमकना कम कर देता है, तो इसी को हम जीवाश्म तारा कहते हैं। और ये बिल्कुल खत्म कर देता है तो इसे हम ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। यानी ये धुंधला टाइप का दिखाई देने लगता है। आप लोग के किताब में ऐसा दिया होगा, जो आप उसे देखोगे तो उसमें आपको जैसे लिखा रहेगा कि धुंधला पड़ जाता है, धुंधला पड़ जाता है। तो ये समझ में नहीं आएगा धुंधला क्यों पड़ जाता है। इसे जीवाश्म कहते हैं, मतलब व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। आप समझ नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या बनता है। तो यहीं पे कहता है कि जब आपका तारा का अगर ईंधन कम होता है तो वो लाल दानव बनता है। निहारिका है किस चीज़ से बना हुआ है? तो खूब गर्म यहाँ से गैस जैसे बूंद होता है, ये गया है, मतलब नीचे से सारे चीज़ बन के इकट्ठा एक जगह हो गया। एक जगह होने के बाद ये सारे इकट्ठा एक जगह जाम हो गया, मतलब एक जगह जुट गया। जुटने से क्या हो गया? बन गया आपका स्टार। अब स्टार बना तो ये खूब धधकता हुआ एक तारा बना हुआ है, खूब धधकता हुआ, यानी ये प्लाज्मा की अवस्था में, यानी कि खूब धधकता हुआ। जैसे आप मानो कि एक पोलोथीन जला लीजिए और पोलोथीन जो पन्नी होता है जलता रहता है, और उस पर पानी न डाल के देखो और उसको उठा के देखो, क्या वो उठने का नाम लेगा? नहीं लेगा। तो उस अवस्था में अपना स्टार हो गया और खूब ज्वलनशील हो गया। अगर उसकी ईंधन खत्म होती है, जब उसकी ईंधन खत्म होती है तो वो लाल दानव बन जाता है, यानी इसकी साइज बड़ी हो जाती है। जब इसकी साइज बड़ी हो जाती है तो ये दो तरफ के विस्फोट करता है, यानी कि ये विस्फोट करता है। अब मान लीजिए अगर इसने विस्फोट किया तो एक तरफ बन गया व्हाइट ड्वार्फ, दूसरी तरफ अगर व्हाइट ड्वार्फ भी ठंडा हो गया तो बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ। क्या? यानी कि जहाँ पे हम व्हाइट ड्वार्फ के बारे में अगर बात करते हैं तो ये अगर इसका ऊष्मा और ऊर्जा समाप्त होने लगता है तो ये ठंडा पड़ जाता है। जब ये ठंडा पड़ जाता है तो इसे ही हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आया?
तो व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा भी कहते हैं। क्या चीज़, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन में आ गया कि व्हाइट ड्वार्फ किसे कहते हैं, व्हाइट ड्वार्फ का क्या चमकीला कलर होता है, यहाँ पे अब चमकने का काम ही छोड़ दिया क्योंकि उसमें ऊर्जा और उसमें है ही नहीं, तो चमकेगा किस कारण, चमकेगा ही नहीं। तो ये चमकना कम कर देता है यानी बंद कर देता है जब ये हो जाता है जीवाश्म, क्या, जो व्हाइट ड्वार्फ है। इसके बाद ये पूरे तरीके से अगर चमकना बंद कर देता है तो ये बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ, यानी काला पड़ जाता है, चमकना एकदम पूरा बंद कर दिया और ये बन गया ब्लैक ड्वार्फ, यानी ये धुंधला कलर का दिखाई देने लगता है। इसके बाद सॉरी, एक विस्फोट इसने इधर साइड किया, अब इसमें कुछ तो बची होगी जो कि आग जो इसमें ज्वलन था वो कुछ तो बची होगी। अब एक तरफ इसने विस्फोट किया, मान लीजिए इधर विस्फोट हुआ, इसी से मान लीजिए इधर विस्फोट हो गया, दूसरा विस्फोट इधर हो गया, तो ये बनाया एक सबसे बड़ा, इससे भी बड़ा, इसे कहते हैं अभिनव तारा या फिर इसी को कहते हैं सुपरनोवा। ये क्या होता है, आपने देखा है कि महाविस्फोटक तारा, हमको पढ़ना क्या है, इसमें जानना है महाविस्फोटक तारा के बारे में, और यही है हमारा महाविस्फोटक यानी अभिनव तारा, जिसे हम कहते हैं सुपरनोवा इंग्लिश में। इसे कहते हैं महाविस्फोटक तारा। अगर आपके ब्रह्मांड में महाविस्फोटक तारा किसे कहा जाता है तो आप बता सकते हो कि जो महाविस्फोटक है जिसे सुपरनोवा या अभिनव तारा हम कहते हैं वो है। अब इसकी लाइनिंग कितनी होती है ये भी आपको बताऊंगी। इसकी लाइनिंग का मतलब क्या होता है, इसका घनत्व कितना होता है ये बताऊंगी आपको, और ये ब्लैक ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ का घनत्व कितना होता है ये भी आपको पता चलेगा। अभी आपने समझा क्या कि लाल दानों से इधर गया मतलब टूटा, तो व्हाइट ड्वार्फ और व्हाइट ड्वार्फ से बन के ब्लैक ड्वार्फ बन गया, यानी खत्म हो गया, धुंधला पड़ गया, यहाँ चमकीला हो गया मतलब चमकना बंद कर दिया, यहाँ पे धुंधला कलर दिखाई देने लगा। तो व्हाइट और ब्लैक ड्वार्फ तक यहाँ तक समाप्त हो गया, फिर उससे आगे उसकी कहानी खत्म है। ऐसे ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड में होते रहते हैं। अब यह है जो कि विस्फोटक तारा, ये विस्फोट करता है, यानी विस्फोट का मतलब क्या है, इसे अभिनव तारा कहते हैं। अब ये विस्फोट करता है तो एक तरफ बनाता है क्वेसर, मतलब ये अपने विस्फोट किया, यानी कि ये किसी अपने ही जो बना हुआ एक तारा है और ये तारा विस्फोट कर दिया। मान लीजिए किसी चीज़ को आप पटक दीजिए उठा के, अब उससे कई टुकड़े बन जाते हैं, अब इससे भी टुकड़े बने। जब ये महाविस्फोटक तारा विस्फोट हुआ तो इसे हम अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं, और ये विस्फोट हुआ तो इससे 1 2 3 4 यानी 3 कौन सा, एक क्वेसर, एक पल्सर, एक न्यूट्रॉन बना, यानी ये 3 टाइप के इससे टुकड़े आए। अब 3 टाइप के टुकड़े आए तो कुछ यहाँ पे चमकीला था, और जो चमकीला था उसे कहते हैं पल्सर, जो चमकता हुआ है उसे कहते हैं हम पल्सर, और जो चमकता नहीं, जिस चुंबकीय क्षमता इसमें होती है, अपने तरफ खिंचाव करता है यानी चुंबकीय इसमें क्षमता होती है, उसे कहते हैं क्वेसर। अगर सुपरनोवा जो है, जो अभिनव तारा है, विस्फोट हुआ तो उससे अब किसी चीज़ को फोड़ो आप तो एक जगह नहीं कितने जगह से वो विस्फोट यानी करता है। रुक जाइए, तो क्या करता है, विस्फोट करता है। अब ये विस्फोट किया, यहाँ से क्या हुआ कि अब ये 2-3 टाइप के बने। कैसे, एक बन गया पल्सर, एक बन गया क्वेसर, एक बन गया न्यूट्रॉन। इतना समझे आप। अब इसे कहते हैं चुंबकीय क्षमता, और जो क्वेसर है और जो पल्सर है उसे कहते हैं चमकीला। अगर आपसे पूछा जाए कि ईंधन अगर कम हो तो उसे क्या कहते हैं, उसको रेड जाइम कहते हैं। सबसे चमकने वाला तारा कौन सा होता है, तो ये आपका पल्सर होता है। चुंबकीय क्षमता जो खिंचाव करता है वो कौन सा होता है, तो क्वेसर होता है। इसके बाद न्यूट्रॉन क्या होता है, अब न्यूट्रॉन के बारे में समझिए। इसकी साइज तो होती है बड़ी, मान लीजिए इनसे इसकी साइज बड़ी होती है, लेकिन ये जो पल्सर और क्वेसर है इनकी घूर्ण बहुत तेज होती है, इनकी घूमने की क्षमता बहुत तेज होती है, ये बहुत तेजी से घूमते रहते हैं। अब ये कहता है कि जो न्यूट्रॉन है
अब न्यूट्रॉन की साइज कितनी है, तो इन दोनों से इसकी साइज बड़ी है, क्योंकि ये चमकता है और घूमता है। ये चुंबकीय क्षमता अपने तरफ खिंचाव करता है, लेकिन ये घूमते रहता है। अगर घूमे ना तो कितने चीज़ों में सट के बहुत ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा और बनना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं। अब क्या हुआ कि अब ये जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन सिकुड़ता है, यानी ये क्या करता है, ये साइज में बहुत बड़ा होता है लेकिन ये सिकुड़ना स्टार्ट करता है, ये सिकुड़ना स्टार्ट करता है। और ये सिकुड़ जाता है, जब सिकुड़ने के बाद यहाँ पे ये ब्लैक होल बना देता है। क्या करता है, ब्लैक होल। यानी अगर किसी चीज़ को सिकोड़ दो, यानी आपने अपनी हाथ का जो ये ताल इतने बड़े हैं, आपका ये पंजा दिखाई दे रहा है, अब इस पंजे को आप अगर जितने सिकुड़ोगे, कस दबाओगे और वजन किसी हाथ सिर्फ ऐसे दबाओगे तो कम वजन होगा, लेकिन इसको अगर कस के रखोगे तो वजन ज़्यादा हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो किसी भी चीज़ को अगर आप बहुत बड़ा साइज में है, उसको सिकुड़ के मार पीट के उसे अगर छोटा कर देते हो तो उसका साइज, उसका घनत्व, साइज होगा छोटा और घनत्व जो होगा इसका बड़ा हो जाएगा, मतलब वजनदार हो जाएगा। तो ब्लैक होल का जो घनत्व है ना, ये बहुत ज़्यादा है और जो इसकी साइज है ना, छोटा है। यानी कि न्यूट्रॉन ही तो बनाया, अब हर एक न्यूट्रॉन नहीं बन जाता है ब्लैक होल। कोई कोई ऐसा न्यूट्रॉन है जिसको ब्लैक होल बनाता है। और ब्लैक होल, आप लोग ब्लैक होल क्या होता है कि यानी न्यूट्रॉन से ये बना एक ब्लैक होल है। ये 4 टाइप्स के आप कैसे देख रहे हो, समझ में आ रहा है ना। मतलब आपसे पूछेगा कि चमकीला, मतलब जो सुपर नोवा है, जिसे हम विस्फोट अभिनव तारा कहते हैं, जो सुपर नोवा स्टार है, वो अगर ब्लास्ट हुआ, मानो ब्लास्ट हुआ, उससे कितने तारे बन गए, तो एक तो बन गया। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे पढ़िए, इसके बाद की जानकारी आपको जहाँ तक आपको दिया जाता है पेपर में, उतनी चीज़ को आपको समझना जरूरी है। क्या है ये, जब अभिनव तारा विस्फोट करता है तो एक बना देता है क्वेसर, यानी कि इसके अंदर चुंबकीय क्षमता ज़्यादा होता है, ये अपने तरफ को खिंचाव ज़्यादा करता है और ये घूमता बहुत तेज़ी से है, यानी घूर्ण बहुत तेज़ी से करता है। एक होता है पल्सर, वो चमकता ज़्यादा है, लेकिन चमकने के साथ साथ वो भी घूर्ण बहुत ज़्यादा करता है। तो ये 2 चीज़ आपने समझा। इसके बाद न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है इस पल्सर और क्वेसर से इसकी साइज बहुत बड़ी होती है, लेकिन ये जब सिकुड़ने लगता है, जो न्यूट्रॉन है जब सिकुड़ने लगता है, तो सिकुड़ने के कारण ये अपने आप को एक ब्लैक होल में मतलब परिवर्तित कर देता है। यानी एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन अपने आप को सिकुड़ता है, यानी हर एक चीज़ का सिकुड़ा। जैसे आपने देखा कि जो ये निहारिका है, और निहारिका अपने आप में एक जगह इकट्ठा हुआ होगा, यानी एक जैसे कि गर्म बिंदु है, कोई गर्म बिंदु, जैसे कि भाप बना के एक बर्फ बनाता है। भाप से ही, मान लीजिए नीचे के ठंडी से ही तो भाप अगर बन के जाता है, तो ऊपर बहुत सारे ठंडा है और ठंडे से बर्फ बनाता है, और जब बर्फ बनाता है तो बर्फ का चट्टान बना देता है, एक चट्टान बना देता है, क्योंकि यहाँ से तो एक एक ठंडी चीज़ें गई है। और जाने के बाद अपने आपके फ्रीज में भी देख रहे हो तो पानी होता है, जो पानी फ्रीजर में अगर आप पानी जमा रहे हो, मतलब पानी उसका भाप बन जाता है और बनने के बाद ऊपर उड़ता है और ऊपर कभी टपकने का कोशिश करता है कि टपक जाए, लेकिन टपकेगा नहीं, वहीं पे उसका मतलब वो बन जाता है एक बर्फ टाइप का। तो ऐसे ही यहाँ पे बन गया, तो क्या बन गया, यहाँ पे स्टार बन गया, इकट्ठा हुआ, और सारे आग एक जगह होके, जो स्टार है वो प्लाज्मा टाइप का है, उस सारे आग जो है ज्वलनशील जो बिंदु है, सारे एक जगह होके बन गया स्टार। अब जब स्टार बन गया तो स्टार का जब मतलब ईंधन खत्म होने लगा तो रेड जाइम बन गया। तो ये तो आप लोग को समझ में आता। ऐसे ही होता है न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन क्या करता है कि ये बहुत बड़ा होता है इसकी साइज, लेकिन ये धीरे धीरे ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये सिकुड़ना स्टार्ट कर देता है और परिवर्तित हो जाता है इसमें। तो आपने क्या क्या देखा। अब आपसे कोई पूछे कि जिस स्टार का ईंधन कम होता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहना लाल दानव कहते हैं। ठीक है,
इसके बाद आपसे पूछेगा कि व्हाइट ड्वार्फ या ब्लैक ड्वार्फ क्या होता है। तो ब्लैक ड्वार्फ वही होता है जो ब्रह्मांड में एक तारा, अगर तारे की चमकने की क्षमता कम हो जाती है तो उसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। कम हो जाती है तो यानी उसका ऊर्जा और ऊष्मा दोनों खत्म होने लगता है। जब ये दोनों खत्म होता है तो ये ठंडा पड़ जाता है, और जब ठंडा पड़ जाता है, किसी चीज़ अगर ठंडा पड़ जाएगा तो चमकना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जब वो बंद हो जाता है तो वाइट ड्वार्फ हो जाता है, यानी ये सफ़ेद कलर का हो जाता है, समझे, वाइट ड्वार्फ हो जाता है। अब वाइट ड्वार्फ से ये चेंजिंग होने लगता है, यानी इसमें धुंधला टाइप का किसी चीज़ को दिखाई देने लगता है, यानी जब धुंधला टाइप का दिखाई देगा तब ये ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा। जैसे आप लोग अगर यहाँ पे लाइट है तो रोशनी मेरी पूरी फुल दिखाई दे रही है, अगर मैं इस चीज़ को आराम से बंद कर देती हूँ यहाँ से तो मेरी यहाँ पे उंगली आपको दिखाई दे रही होगी, यानी कि ऐसे करने के बाद मैं कैमरा को अगर बंद कर दे रही हूँ तो आप को धुंधला टाइप का सिर्फ दिखाई देगा। तो ऐसे ही होता है कि यहाँ की जो जो यहाँ की रोशनी है ये खत्म हुआ और एक स्टार जो बना वो ब्लैक ड्वार्फ बन गया। इतने समझ में आया। अब इसके बाद ये दोनों, ये जो रेड दानव था, अरे इसे क्या कहते हैं, लाल दानव जो था ये ब्लास्ट हुआ था। रेड जाइम इसे कहते हैं, इंग्लिश में रेड जाइम कहते हैं। अब ये ब्लास्ट हुआ था तो दो तरफ से। अब यहीं पे एक चीज और आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि कैसे हम पता करें कि व्हाइट ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ या फिर अभिनव तारा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, हम कैसे पता करें। तो यहाँ पे कहा जाएगा कि सूरज से 100 मतलब 1.44, 1 पॉइंट नहीं लगाई हूँ, देखो 1.44 यानी 1.5 गुना, 1.44 यानी 144, ऐसे समझ लीजिए। अगर इससे 1.5 गुना सूरज से ज़्यादा है, अरे सूरज से अगर 1.5 गुना कम है तब तो ये बन जाता है वाइट ड्वार्फ, ठीक। लेकिन यहीं पे कहेगा कि अगर ये इससे 1.5 गुना बड़ा है यानी ज़्यादा है, सूरज से 1.5 गुना अगर बड़ा है तो वो बनाता है अभिनव तारा। ये आप लोगों को बहुत अच्छा एक सवाल है। अब इसमें पूछेगा कि भाई ये लाइनिंग खींचने वाला कौन था, और इस लाइन को और इसको कैसे पता किया कि ये बहुत छोटा है और मतलब सूरज से इसकी 1.5 गुना छोटाई है, इसकी 1.5 गुना बड़ाई है। तो इसे कहा गया कि इसे चंद्रशेखर ने इस लाइन को खींचा, मतलब इसको पता लगाया, और इसी लाइन को कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा, जिसे 1.44 कहा जाता है। तब यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। अब ये कहता है आपसे कि चंद्रशेखर सीमा किसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये चीज़ आपने माइंड में बैठा लेना कि इसे कहते हैं, जो चंद्रशेखर सीमा है इसे कहते हैं 1.44, 1.44 को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। जो स्टार होता है ना, स्टार कितने टाइप के होते हैं, तो कम से कम ये 3 टाइप के स्टार होते हैं। कैसे, एक तो हो गया आपने ब्लैक देखा, एक आपने देखा वाइट, एक होता है ब्लू, जिसमें क्या होती है, जिसकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, लाल जैसे ऊर्जा इसकी ज़्यादा होती है। तो मतलब किसी चीज़ का अगर घनत्व अगर ज़्यादा है तो ये समझ लेना, घनत्व अगर ज़्यादा है और उसकी, अब घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई छोटी सी औरत, मान लीजिए छोटी सी औरत है, अब उसकी लंबाई मतलब वो छोटा, मतलब बड़ी नहीं है, लंबी नहीं है, छोटी सी है, और इतनी सी मोटी हो गई, और एक बड़े को खड़ा कर दीजिए, वो दोनों बराबर लेवल में तो नहीं आएंगे, लेकिन उनकी वजन अगर वेट करिए आप तो उसका ज़्यादा हो जाएगा, हैं। तो किसी को मार मार के क्या हम वो थोड़ा ना है कि किसी को मार के हम नीचे कर देंगे, हैं, कि वो दब जाए नीचे और वो छोटा हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे ही कहता है कि ये न्यूट्रॉन क्या करता है, हर एक न्यूट्रॉन नहीं छोटा होता है, नहीं सिकुड़ता है, लेकिन कोई कोई ऐसा है जो सिकुड़ के ब्लैक होल बना देता है। यहाँ तक आपने समझा। अब गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी किस गैलेक्सी में हम रहते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको इतना बता दिया है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे पूरा। मुझे इतना
उम्मीद है। और ये आप लोग से, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिले होंगे। क्या क्या? जिसकी ईंधन खत्म होती है लाल दानव, जो चमकना बंद कर देता है उसे व्हाइट ड्वार्फ, जो धुंधला पड़ जाता है उसे ब्लैक ड्वार्फ, जिसके जो मतलब ये विस्फोटक तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, अभिनव तारा को सुपरनोवा कहते हैं, ये विस्फोट करता है। इससे एक क्वेसर पल्सर एक न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन अगर सिकुड़ता है तो ब्लैक होल बनाता है। अगर जो पल्सर है, पल्सर क्या है? एक चमकने वाला है और घूर्णन तेजी से करने वाला है। क्वेसर क्या है? एक चुंबकीय है, क्षमता है, इसके अंदर चुंबकीय क्षमता है, ये अपने तरफ खींचता है। तो इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए। चंद्रशेखर सीमा क्या होती है ये भी आपने समझ लिया। यानी आपको 10-15 मिनट के वीडियो में आपको फुल जानकारी मिली। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो देखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आप लोगों को गैलेक्सी, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, गैलेक्सी के बारे में आप लोग जानते हो, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, पिछले वीडियो में बताई हूँ। अब इसके बाद मिल्की वे में क्या क्या होता है, कैसे होता है, हमारा सूरज कहाँ होता है, हमारा स्टार कहाँ होता है, सारे चीज़ के बारे में हम जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।